मेरी लव स्टोरी सच में वो बोलते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजते हैं भगवान। और मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने ही हमको मिलाए हैं। मैं एकदम से रोने लगी, मुझे कॉल मत करना, तो मैंने कट कर दी। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए, आई लव यू। हाय एवरीवन, मैं हूँ जवा एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी लव स्टोरी। आपने थंबनेल देख लिए। मेरे बहुत से फ्रेंड मुझे मैसेज किए और पूछे भी कि आप अपना लव स्टोरी शेयर करो। तो मैं ऑब्वियसली शेयर तो करना चाहती ही थी, बट मैं सोची थी कि मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों बैठ के एक साथ शेयर करें। बट मेरे हस्बैंड जैसे बाहर काम पे हैं और वो आते हैं 1-2 दिन के लिए, तो टाइम ही नहीं मिलता कि वीडियो बना। और सच बोलूँ, मेरे हस्बैंड कैमरे के सामने आई थिंक इतना बात नहीं करेंगे, मतलब सब नहीं बोलेंगे। वैसे भी वो बहुत कम बात करते हैं, जो जानते हैं उन्हें पता होगा। तो फिर मैं सोची कि चलो मैं ही शेयर करती हूँ मेरी लव स्टोरी। सच में वो बोलते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजते हैं भगवान। और मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने ही हमको मिलाए हैं। और मेरी स्टोरी शुरू होता है 2017 से, मेरे कज़न भाई की शादी से, मेरे मामा के बेटे, बड़े मामा के। जब से मैंने मेरे पैरों की ताकत खोई हूँ, तो उसके बाद मैं किसी भी मेरे भैया के भाई के शादी कभी गांव में मैं कभी नहीं गई। तो ये मेरे कज़न भाई की शादी थी, तो सब बोले थे, भाभी भी बोली कि हम लोग जाएंगे सब। तो मैं बोली ठीक है। और तो सब शॉपिंग हो गया, सब हो गया। मेरे कज़न भाई राहुल, पीयू, हम सबके शॉपिंग चालू हो गए। मतलब शादी में जाना है, भाई की शादी है। तो सच में मैं कभी नहीं सोची थी कि उस शादी में मैं भोलेनाथ ने कुछ डिसाइड करके रखे कि मेरे भाई की शादी में जाऊंगी और कुछ सालों के बाद मेरी शादी होगी। अगर मैं नहीं जाती थी तो शायद मेरे हस्बैंड भी नहीं मिलते थे। और उस शादी में मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। मैं अभी आगे बताऊंगी, इतनी इजी नहीं है मेरी लव स्टोरी। फिर चली गई शादी में, और शादी में मम्मी पापा चले गए थे, क्योंकि तभी मेरे भाभी, बड़ी भाभी यही रहते थे। आदि और आयुष यही चंद्रपुर में पढ़ते थे। उनका लास्ट एग्ज़ाम था भाई की रिसेप्शन के दिन, और मम्मी पापा चले गए थे शादी। हमारे बंगाली में शादी के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद रिसेप्शन होता है। तो फिर भैया, आदि का एग्ज़ाम था, मतलब 12 बजे तक हो जाएगा। भैया बोले मैं चला आऊँगा लेने, तुम लोग तैयार रहना। फिर हम सब तैयार थे और 4 बजे तक चले गए थे मामा के घर। फिर रेडी वेडी हो गए सब, और मामा के घर में रिसेप्शन था, आंगन में। मेरे बड़े मामा का बहुत बड़ा आंगन है। तो सब कज़न्स इस लोग स्टेज पे चले गए। फिर मम्मी ने मुझे, हम सारे कज़न्स इस लोग एक ही रूम में सब तैयार हुए थे, किसी का आईलाइनर लगा रहे हो। वो दिन बहुत अच्छा था। और मेरे कज़न भाई की रिसेप्शन में सच में बहुत अच्छा लगा था। मैं यहाँ पे पिक ऐड करूँगी। उस शादी में तो बहुत रिलेटिव्स गए थे। और मैं, जैसे कि मेरे भाभी है, कज़न भैया, उनके वाइफ्स 2-3, बहुत सारे भाभी है मेरे कज़न, जैसे भैया, तो उनके वाइफ्स जैसे कि भाभी, उन सबको पता है मैं सबकी बुआ सास की बेटी हूँ। तो सब बोले कि मेरी बुआ सास की बेटी बहुत अच्छी है। अच्छी मत, मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही। मीन्स वो ऑपरेशन के पहले बहुत अच्छी थी, ऑपरेशन के बाद उसके पैरों की ताकत चली गई, वो चल नहीं सकती। मतलब मुझसे कोई नहीं मिले थे, ज़्यादातर सब जानते थे मुझे, बट कभी नहीं देखे थे। तो शादी में गई, तो मेरे कज़न भाभी है, तो ये सबके रिलेटिव्स गए थे, क्योंकि उनके देवर की शादी है और मेरा भाई है। तो सब लोग आए, सब लोग देखे, रिसेप्शन हुआ अच्छे से। फिर सब लोग चले गए, तो मैं भी घर पे चले आई। तो वहाँ पे घर पे आई, तो कुछ दिन बाद राहुल तो हमेशा यहाँ, अभी तो उसका जॉब है, उसको टाइम नहीं मिलता। जब कॉलेज था तो वो भी आके मेरे पास बैठा रहता, मुझसे बात करता। तो राहुल को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था और बोले कि वो कज़न भाभी के भाई का नाम ये है क्या? मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही। तो मैं बोली मैं नहीं जानती राहुल, मतलब उसने जैसे नाम बोला मेरे दिमाग में। थोड़ी देर के बाद मुझे भी एक रिक्वेस्ट आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट FB पे। तो मैं बोली ये भाभी का भाई है? बोले हाँ। मतलब उन लोग शादी में गए, सब पता है। तो सब मुझे भी बोल रहे थे भाभी के भाई का फ्रेंड आया, इतना कार्टून है दी, सबको हंसाते रहता। मेरी कज़न पीयू भी बोली, राहुल भी बोला। तो राहुल से मैं पूछी तूने ऐड किया? तो बोला हाँ दी, हमारे रिलेटिव्स तो है, तो इसलिए मैं भी ऐड कर दी। तो फिर धीरे धीरे कुछ महीने बाद हाय भेजे, हाय आपको मैंने पहली बार देखा, जो मेरे भाभी के भाई हैं, आपके बारे में सुना था कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। शादी में मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, बट स्टार्ट यही से हुआ था, मेरे भाभी के भाई और उनके फ्रेंड। तो अभी धीरे धीरे सुनो, स्टोरी बहुत
बहुत अजीब है। फिर भाभी के भाई मुझसे नॉर्मल हाय हेलो ऐसा बात करना शुरू किए और मैं भी रिप्लाई करती थी कि रिलेटिव्स है। तो बोले कि मैंने आपके बारे में सुना था, बट आपको पहली बार देखा, तो सच में आप बहुत अच्छी हो, आप ठीक हो जाओगे, जैसे नॉर्मल बात करते तो हाय हेलो कभी कभार। फिर उसके बाद वही मेरे भाभी के भाई के फ्रेंड वो भी मुझे रिक्वेस्ट भेजे, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि मुझे ना जो मस्ती करते हंसाते रहते, मुझे वैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो सबको साथ लेके रहते हैं। और सच बोलूँ मेरा छोटा भाई भी ऐसा था। तो बोलते हैं ना, लोग वैसे ही लोग ढूंढते हैं। तो जैसे मैंने मेरे भाई को ढूंढती हूँ, छोटे भाई को, तो उस फ्रेंड को, मतलब मेरे भाभी के भाई के फ्रेंड को मैंने ऐड की। धीरे 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 बहुत दिनों के बाद फ्रेंड बने। फिर धीरे धीरे मतलब अच्छे बात करते थे, जैसे रिस्पेक्टली कि मुझे जानते हैं, मैंने आपको देखा था जैसा। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे आए, फिर बात करने लगे, चैट करते थे। मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ मेरे काका की, आप बोलेंगे काका, वो काका वही है मेरे भाभी के भाई के फ्रेंड। तो मुझे हाय कैसे हो, गुड मॉर्निंग जैसे नॉर्मल बात करते। फिर मुझे एक दिन बोले काका। मैं बोली ये काका को नहीं, बोले काका प्यार से बोलते हैं। तो मैं बोली ओके, तो आप भी काका। तो काका से इस तरह से दोस्ती हुई और ऐसे बात करते थे। भाई काका का जैसे शॉप में जाते वक्त गुड मॉर्निंग जैसे नॉर्मल चैट में करते हैं वैसा। तो एक दिन मैंने व्हाट्सएप पे, और यहाँ तक अब तक मेरे हस्बैंड के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, ना ही मैं कभी देखी थी और ना ही मैं जानती थी। तो एक दिन व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं उसे, मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जो फर्स्ट मूवी है, मैंने डीपी लगाई थी वरुण और आलिया की। तो बोले काका नाइस डीपी। तो मैंने यूं ही मजाक में बोली हाँ मुझे ये मूवी ना देखनी थी, मेरे फेवरेट हीरो हीरोइन है। और तो बोले ठीक है काका, मैं आता हूँ ना, आपको मूवी पे लेके चलूँगा। और आपके फ्रेंड को बोलो, आपके जितने फ्रेंड होंगे तो फ्रेंड को बोलो, नहीं तो प्यू को बोलो, क्योंकि प्यू को भी पहचाने शादी में जाके। तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो मैं सोची यार मैं जानती नहीं किसके साथ पिक्चर जाऊँगी, बस मैं सुन के अनसुना कर दी। फिर एक हफ्ते बाद फिर काका ने फिर से मैसेज किए, काका आप आपके फ्रेंड को पीयू को पूछे क्या? तो मैं बोली नहीं। तो बोले पूछो ना, तो चलेंगे ना मूवी देखने। मुझे लगा यार ये तो पीछे पड़ गया काका देख के हंसेंगे। तो पहले मुझे मतलब से जानती नहीं, बात करते रिलेटिव्स है, तो ठीक है, तो पिक्चर चली जाऊंगी क्या? तो मैं बोली ठीक है पूछती हूँ। तो मैंने पूछी नहीं। फिर एक हफ्ते बाद काका ने फिर से मैसेज किए, काका पूछे? तो मैं बोली नहीं। तो काका ने मुझे तुरंत फ़ोन किए और बोले, और इसके पहले थोड़ा पीछे जाती हूँ, तो काका और मैं बहुत क्लोज हो गए थे ये मूवी की बात जाने से पहले। तो काका बात करते थे और कभी कभी कुछ काका ऐसा बात करते थे, मैं बहुत हंसाते थे काका। तो मैं बोलती थी मुझे ना काका मेरे छोटे भाई की याद आती है आपसे बात करके। मैंने मेरे छोटे भाई को खो दी, वो हम सबको छोड़ के चला गया। तो काका से ये सब शेयर की। तो काका भी मुझे समझाते थे, काका आप ऐसा सैड मत रहो। फिर काका ने अपनी स्टोरी बोले, काका ने अपनी छोटी बहन को खो दिए इस दुनिया से। तो बोलते हैं ना एक अटैचमेंट हो गया था काका के साथ एज अ क्लोज। तो हम लोग एज अ फ्रेंड ही बात करते थे, और बट रिस्पेक्टफुली। बहुत अच्छा काका है मेरा। तो तब तक एज अ फ्रेंड ही बात करते थे। तो जैसे मेरे भाई का नाम भी हमेशा बात करती थी, तो उसे एकदम प्रॉपर भाई का नाम भी याद है, राकेश। मेरा छोटा भाई का नाम राकेश था। तो जैसे मूवी की बात आई, तो जैसे मैं बोली नहीं मैं अभी तक नहीं पूछी। तो काका ने तुरंत मुझे कॉल किए और बोले, क्यों काका आपको मुझ पे क्या भरोसा नहीं है? तो मैं बोली नहीं काका ऐसी बात नहीं है। तो काका ने बोले कि काका आप समझो मैं ही आपको ही भाई राकेश हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंखों से ना आंसू निकल आए थे और मैंने कुछ नहीं सोची। मतलब इतना टच हुआ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, जैसे लोग ऐसा पूछते थे आपके बॉयफ्रेंड हैं? मैं बोलती थी नहीं। अरे क्यों झूठ बोलती हो, आप इतने खूबसूरत हो। लोग किसी को जानते नहीं, उनके कंडीशन, मतलब लोग कुछ भी बोल देते थे। बट ये ऐसा एक लड़का है जिसने खुद बोला कि आप समझो कि मैं आपका भाई हूँ, मेरे साथ मूवी देखने चलो। तो मैंने कुछ नहीं सोची, मैं बोली हाँ काका आप कल आओ। मैं रोते रोते बोल दी और मैंने फ़ोन कट की और मम्मी को आवाज़ दी, माँ एखाने आसो हमारे रूम में। तो मम्मी आई, बोली क्या हुआ? मैं बोली मैं कल मूवी देखने जा रही। तो मम्मी शॉक, ये क्या बोल रही है? तो मैं बोली हाँ। तो फिर मैंने सब कुछ बोली ऐसा ऐसा है। और फिर मैं बोली वो
मुझे काका बोलता है और मैं भी उससे काका बोलती हूँ। तो काका ने बोला कि समझो कि मैं आपका भाई हूँ। तो मम्मी बोली कि किसके साथ जाएंगी, तो मैंने बोली माही को बोलती हूँ। माही को भी मैं कॉल नहीं की, तो पहले मम्मी को पूछी, तो मम्मी बोली ठीक है माही को लेके जा। तो मैं पीहू को भी नहीं बोली, मैं बोली क्या कौन है, क्या समझेंगे, मैं दीदी हूँ उसकी दीदी किसी लड़के के साथ मूवी देखने जा रही है, आज तक तो कभी नहीं बोले ऐसा। तो उसके बाद मम्मी से पूछी, मम्मी ने बोले ठीक है। फिर मैंने माही को बोली कि माही कल हम मूवी देखने जाने वाले, तो बोले हैं, तो मैं बोली हाँ कि मेरा एक भाई आ रहा है तो कल चलेंगे। तो बोले ठीक है। माही भी कुछ थोड़ी बिजी थी, बोले ठीक है फिर भी कल मैं बिज़ी हूँ, फिर भी मैं बोलती हूँ। तो मैंने काका को तो बोल दी। फिर मैंने बार सुबह फ़ोन की क्योंकि काका आंध्रा से आने वाले और मूवी दिखाने के लिए, और मेरे हस्बैंड आंध्रा के हैं। तो काका आए, माही के साथ गई रेलवे स्टेशन से, काका को पिक की, हम लोग मूवी देखे। काका ने मुझे गोद में लेके थिएटर पे गए और सब लोग देख रहे थे। और सच में मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी कि काका की ट्रेन 8 बजे की थी। 6 बजे हमारे मूवी से हम निकले और फिर थोड़ा घूमे, शाम को रामा तलब को आ गए। फिर काका हम सब खाना खाए और फिर रात को काका को रेलवे स्टेशन छोड़ के फिर जब मैं घर आ रही थी तो आयुष के लिए मैं क्या कहते हैं उसे आइसक्रीम ले रही थी। तो माही बोल रही थी, माही को तो मैं बोली कि भाई है, बट उसे थोड़ा कंफ्यूज लगा। आज काका को भी मैं एक बार शायद बोली थी, काका पता है माही मुझे ऐसा बोल रहे, सोच रहे हो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो ऐसा। तो काका भी हंस रहे थे। फिर माही ने बोले कि लड़का बहुत अच्छा है। मैं बोली हाँ। फिर सब कुछ बोली कि वो मुझे बहन बोले और मैं उसे भाई मानता हूँ। तो बोले सच में बहुत अच्छा लड़का है। फिर अभी तक मेरे हस्बैंड से मतलब पता ही नहीं कि उनके फ्रेंड भी है। काका आके मूवी देख के चले गए। फिर उसके बाद मेरे भाभी के भाई को पता चला, क्योंकि भाभी के भाई के फ्रेंड है और मेरा अभी काका मेरा भाई बन गया। और काका अकेले आए थे, भाभी के भाई को नहीं लाए थे। तो पता चला हम मूवी गए, वो इतना गुस्सा हुआ और बोले कि वाह वाह वाह, मुझे भी नहीं बुलाए, खुद जाके मूवी देख के आए और मेरी वजह से ही वो आपका दोस्त बना, भाई बना, ठीक है। तो मैं ओके, तो नेक्स्ट टाइम आना, हम चलेंगे। फिर काका और मेरे फ्रेंड भाभी के भाई ऐसा कुछ हुआ। फिर काका ने मुझे बहन माने और मैं काका को भाई मानती हूँ आज भी। तो काका भी देख रहे होंगे। और मेरी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ और बोल रही हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड से जब काका और मेरे भाभी के भाई को बिल्कुल पता नहीं था जब हम बात करते थे। मेरी वजह से काका और मेरे भाभी के भाई को बहुत कुछ सुनना पड़ा उनके घर से, सबसे, क्योंकि मैं चल नहीं सकती। देखो मैं आगे धीरे धीरे सब बोलूँगी। तो बहुत कुछ सुने, बहुत मीन्स बहुत, कितना बुरा सुने मेरे काका। और मेरे काका को सच में कुछ भी पता नहीं था कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त बने, मेरे काका, मेरा भाई और भाभी के भी भाई। तो आते थे, मूवी देखते थे। फिर उनके वहाँ पे होली होता था, तो मेरे हस्बैंड तो उनके साथ होली खेलते थे, पिक सेंड करते थे ग्रुप में, काका ये देखो हम होली खेल रहे। तो बोले हाँ। तो फिर मेरे हस्बैंड का क्लिनिक था वारंगल पे, तो इन दोनों जाते थे, फिर एक साथ मूवी देखते थे, फ़ोटो क्लिक करते थे। काका ये मेरा फ्रेंड है, डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड पाइल्स के डॉक्टर है। तो मैं तो ओके बस जैसे भेज देते थे, मैं तो जानती भी नहीं। तो बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड ने FB पे और इंस्टा पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे। तो मेरे भाभी के भाई को बोली कि मतलब मुझे जैसे फ़ोटो भेजते थे एक साथ ग्रुप फ़ोटो फ्रेंड लोग, तो मैं नाम बोले थे, मेरी ये आपके फ्रेंड है ना। तो मेरे भाभी के भाई बोले हाँ। तो मैंने मुझे ना FB और इंस्टा पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। तो मेरे भाभी के भाई ने भी बोले कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है, एक्सेप्ट कर लो। बट मैंने ना एक्सेप्ट नहीं की थी। तो बहुत दिनों के बाद पता नहीं मुझे मेरे दिमाग में क्या आया था, तो फिर मैंने एक्सेप्ट की थी बहुत दिनों के बाद। तो फिर हाय हेलो जैसे पूछते थे, तो हाय हेलो जैसे नॉर्मल खाना खाए, मतलब जैसे कि उनको भी पता था कि मुझे उनके साथ फ़ोटो मुझे भेजते थे कि उनके मतलब फ्रेंड है मेरे काका और मेरे भाभी के भाई। तो मैं भी उनकी फ्रेंड हूँ, तो वो भी आई थिंक एज अ फ्रेंड मुझे हाय, हम लोग हाय खाना खाए ऐसा बात करते थे। तो मैंने ऐड की थी। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जैसे काका जैसे बोले ना मेरे बहन बन जाओ, तो ऐसे मेरे हस्बैंड इतना रिस्पेक्टफुली मतलब बात करते थे, जस्ट चैटिंग। तो ऐसा बात हुई और आप तो अच्छा ही हम लोग फिर धीरे धीरे ना मेरे हस्बैंड, मेरे काका और मेरे भाभी के भाई को
पता ही नहीं, बहुत दिनों के बाद से मैं मेरे हस्बैंड से मैं चैट करती थी, मतलब वो कुछ बात ऐसा ही हाय कुछ तो भी किए थे, तो मैंने भी रिप्लाई की थी। मैं इसलिए की थी क्योंकि जानती हूँ अगर मैं रिप्लाई नहीं की तो शायद सोचेंगे कितनी घमंडी है, क्योंकि उनके भी पिक मुझे सेंड करते थे सब फ्रेंड लोग। तो मैंने भी ऐसे ही नॉर्मल हाय भेजी, तो बोली कैसे हो, मैं बोली ठीक हूँ, जैसे नॉर्मल बात करते तो करती थी, बस हो ऐसा ही नॉर्मल था। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद मेरे बड़े भैया जो अभी जॉब करते हैं गाँव में, तो उनके घर की घर वास्तु थी, तो हम सब गए घर भैया के वहाँ। और मेरे भैया के वहाँ से मेरे मामा का घर आई थिंक 15-20 मिनट लगता है। तो मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब थी तभी, तो तब अगस्त था, 15 अगस्त ऐसा कुछ तो भी था, तो बारिश भी गिर रही थी। तो मम्मी बोले चलो नानी से मिल के आते हैं। तो मेरे सेकंड भैया, पापा और मैं और मम्मी नानी से मिल के हम लोग आ रहे थे। तो जैसे मेरे कज़न भाभी है जो मेरे दोस्त थे मेरे काका, तो भाभी बोले हमारे भाई लोग भी आए हैं, सब लोग फुटबॉल देखने आए थे आंध्रा से, दूसरे किसी गांव में थे। तो बोले फ़ोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है। तो मैं भी बोली ठीक है, मुझे भी नहीं बोले काका कि उन लोग फुटबॉल देखने आए। तो रास्ते में हम जब आ रहे थे तो मैं गाड़ी के इस साइड बैठी थी और दूर से देख रही कि रास्ते के इस साइड एक कार रुकी है और लड़के लोग खड़े हैं। तो मैं ऐसे जैसे देखी मेरे काका और फ्रेंड लोग, तो मेरे भैया को बोली इधर रुक रुक रुक, मेरे फ्रेंड है। तो भैया एकदम से रुके और भैया डर गए, उन्हें लगा कि शायद डोर खुल गया। बोले क्या हुआ, मैं बोली मेरे फ्रेंड है, तो गाड़ी घुमा। तो फिर भैया गाड़ी घुमाए और फिर काका और मेरे भाभी के भाई आए, तो पूछे कैसे हो क्या नहीं। तो बोले अभी, तो बोले कल भैया के घर पे घर वास्तु है, तुम लोग आना। मम्मी ने बात की, मैंने नहीं की, बट मैं देख रही थी क्योंकि मम्मी उस साइड कार के उस साइड से काका सब बात कर रहे थे, मैं इस साइड थी। तो देखी कि मैंने इंस्टा पे मेरे हस्बैंड उनको मैंने जैसे बात करते हो खाना खाए नहीं खाए, तो मुझे इतना शर्म लग रही थी यार, मैं इंस्टा पे इनसे बात करती हूँ, मतलब हाय हेलो का रिप्लाई देती हूँ, क्यों करती हूँ यार, मतलब शर्म भी आ रही थी। तो जब गाड़ी यू टर्न लिए मतलब आएंगे, तो मेरे हस्बैंड भी बोल रही हो, तब तो नहीं जानते, तो इस साइड आ गई मैं। तो देखी कि वो भी देख रहे और उनके और एक फ्रेंड है वो भी देख रहे। तो मैं बोली यार एक बार बोल देती हूँ, कल भैया के घर पूजा है, अगर नहीं बोलूँगी तो बाद में जाके बोलेंगे, सबको बोले हमको, हमें थोड़ा बोले भी नहीं मतलब बोलने के लिए। तो मैं बोली आप भी कल आना। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ, बस स्माइल किए हाँ। और जो और एक फ्रेंड थे मैंने उनको तो मैं जानती ही नहीं, तो मैं बोली आप भी आना, तो वो भी बोले हाँ। और फिर भैया के घर चले आए और चारों फ्रेंड आए थे, मेरे काका, भाभी के भाई और 2 फ्रेंड, एक फ्रेंड और मेरे हस्बैंड। तो मैं तो जानती भी नहीं, तो यहाँ पे मैं पिक ऐड कर दूँगी। काका पिक क्लिक किए थे तो वो भी देख रहे थे, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। फिर वो मिलके गए, मतलब मिलके पूजा हुआ था भैया घर में, घर वास्तु का कंप्लीट नहीं होता, चले गए। फिर उसके बाद फिर एक दिन बाद मैसेज किए कल पूजा कब तक हुआ था। मैं बोली बहुत लेट हुआ था, खाना खाने में बहुत लेट लगा था और ब्राह्मण इतना देर तक पूजा किए, बाप रे। तो ये सब मैं बोली थी, मैं जैसे नॉर्मल बात करते, नॉर्मल सी बात होती रही बहुत दिनों तक। फिर एक बार मुझे उन्होंने मैसेज किए थे मेरे हस्बैंड ने कि हम जो मैसेंजर पे बात करते हैं, तो इससे अच्छा आप अपना नंबर दे दो, तो उस पर बात हो सकती है। तो मैंने ना एकदम डायरेक्टली लिख दी नो। तो मैं बोली यार बात करती हूँ हाय हेलो, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं नंबर ही दे दूँगी, मैं ये सोची। तो उन्होंने रिप्लाई किए कि इट्स ओके। तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैं बोली यार नंबर, बात हाय हेलो खाना खाए बात किए कि नहीं, क्या नंबर दे देते। तो मेरे हस्बैंड देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा यार, सबके सामने बोल दिए कि उन्होंने मेरा नंबर मांगे थे। तो ऐसा क्या है, जैसे काका को मैंने नंबर दी, भाभी के भाई को, फ्रेंड ही बने। और मैं इसलिए नो बोली यार, काका को पता चलेगा उनके फ्रेंड से मैं बात करती और उनको नहीं पता, तो मुझे कितना गंदा समझेंगे यार, उनकी बहन कैसी है, मैं ये सोच के मैं नहीं बोली। तो फिर नो बोल दी, तो वो बोली कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने बोली यार ऐसे नॉर्मली से गुड मॉर्निंग जैसे नॉर्मल पहले ही बात करती तो ऐसे ही बात करती। मैं बोली यार इनको कभी कुछ गलत बुरा ऐसा कुछ नहीं बोले, अच्छा ही बात करते, मैंने क्यों इनको नंबर नहीं दिया, और नंबर लेके क्या ही बात करेंगे, और काका और फ्रेंड तो मेरे है ही, कुछ अगर कुछ बोलेगा तो मैं बोल दूँगी। तो फिर मैंने नंबर दी, मैं बोली लो, मतलब उन्हें बोली अगर हम ऐसे ही चैट करते फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। तो मैंने नहीं बोली थी, तो मैं फिर ना मैं कुछ नहीं बोली, फिर मेरा नंबर मैंने सेंड कर दी। तो मैं बोली ओके ठीक है, आप कॉल करो कि मैसेज करो व्हाट्सएप पे, पता नहीं क्या था, तो मैंने दे दी। तो ना वो कर ही नहीं रहे थे। फिर मुझे लगा यार नंबर पहले मांगे अब दी तो अब मुझे कॉल नहीं कर, मुझे आया गुस्सा। तो मैंने बोली, मैंने ऐसा कुछ तो ही बोली थी
ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, नंबर दी तो आप कॉल क्यों नहीं करते या मैसेज क्यों नहीं करते व्हाट्सएप पे, पता नहीं। तो फिर बहुत वो हंसी की, फिर हंसी का वो सिंबल भेजे, फिर कॉल किए थे कि बात किए। मैं बोली इतने भाव क्यों खा रहे, जब मांगे और फिर दी तो बोले नहीं, मैंने जैसा मांगा आपने ना बोला। फिर वहाँ पे कहते वो सर ऐसा ठोक रही थी, यार मैंने नंबर क्यों मांगा, तो पता नहीं उनको भी क्या हुआ था। तो बोलते हैं ना भगवान ही मिलाते हैं, ऊपर वाले। तो फिर मैंने नंबर दी, फिर धीरे धीरे बात हुई, और जब हम बात भी करते थे एज अ फ्रेंड, और उनके क्लिनिक में वो क्लिनिक और उनका रूम एक ही साथ था, तो धीरे धीरे पूछते थे आप क्या करते हो, तो बोले ऐसे डॉक्टर है। धीरे 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 एज अ फ्रेंड बात करते थे, मेरे बारे में पूछे, तो भी मुझे थोड़ा, जैसे हर कोई बोलते कोई बात नहीं, जैसे भी हो ऐसे हो, अच्छे हो। तो मुझसे एक बार शायद पूछे थे आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बोली नहीं है। तो मैंने भी उनसे पूछे आपकी नहीं है, बोले नहीं, पहले कोई थी अब नहीं है। तो मैं बोली ऐसा कैसा, तो बोले मैं उसी को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जिससे मैं शादी करूँगा। तो मैं बोले हाँ बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे अच्छे बात करते थे और बोलते थे अगर मैं आजकल मतलब लव के बारे में बोले, आजकल का प्यार लड़के बोलो और लड़की बोलो दोनों सेम है, प्यार करते हैं फिर शादी किसी और से करते हैं, बट दोनों लड़का लड़की में से एक तो सच्चा होता ही है। तो किसी का मुझे दिल नहीं दुखाना, जिससे मैं शादी करूँगा उसी से प्यार करूँगा। और मुझे अभी तक याद है उन्होंने बोले थे, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बहन है, मैं किसी के साथ अगर गलत करूँगा तो वो ऐसा गलत भगवान मेरी बहन के साथ भी करें। बोले हाउ स्वीट यार, मैं मन में ही बोली यार सच में अच्छे इंसान है। तो ऐसे बात करते रहे। फिर मुझे अभी भी याद है अच्छे से 2018 सितंबर 13, उस साल गणपति पूजा थी। और हाँ गणपति पूजा थी, मतलब गणेश चतुर्थी थी, गणेश पूजा थी। तो मैंने डिसाइड की, उनको भी नहीं पता, तो एकदम से सब मैं ये सोची थी अगर काका को मेरे फ्रेंड को पता चलेगा कि मैं बात भी करती हूँ तो वो मुझे क्या, एक बहन बहुत बड़ी एक बात है पता है, और घर वाले को तो मेरे किसी को पता नहीं। काका और मेरे भाभी के भाई के बारे में पता है, क्योंकि मैं पिक्चर भी मम्मी पापा को बोल के गई और वो मेरे घर पे भी आए, मम्मी पापा को मिले। मम्मी पापा भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे, और सच में एकदम क्लोज एक फ्रेंड ही है काका और मेरे भाभी के भाई हम लोग। तो फिर मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं बोली, तब तो फ्रेंड थे। तो मैंने डिसाइड की कि मैं इनसे और बात नहीं करूँगी। सडनली कैसा एकदम से बोल दूँ मुझे कॉल मत करो, मैसेज मत करो। और सच बोलूँ मुझे मैसेज किए थे कि कॉल किए थे, तो मैंने बोली मुझे कॉल मत करना कि कुछ मत करना, पता नहीं क्या था, और प्यार व्यार कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे मैं मैसेज किए कि मैंने कॉल किए थे, मैं रोई थी, मैं कुछ से बोली मुझे कॉल मत करना है, कुछ मत करना। तो वो भी शॉक, यार इसको क्या हुआ, तो पता नहीं वो क्या सोचे। बट आज अगर आप सब देख रहे हो, मेरे काका, मेरे भाभी के फ्रेंड और सब, तब मैंने ये डिसाइड की थी कि मैं बात नहीं करूँगी और मैं उनके नज़रों में गिर जाऊँगी। पता है कि हर लड़की लोग ऐसा ही टाइम पास करते हैं, किस दिन बात करते फिर एकदम से जाओ। मैं फ्रेंड ही, एज अ फ्रेंड ही मैं बात करती थी, और वो भी। बट फिर भी मैं ये सोच के मैं डिसाइड की थी मैं और बात नहीं करूँगी, क्योंकि काका क्या सोचेंगे कि उनके फ्रेंड से बात करते और उन्हें पता भी नहीं। तो मैंने फ़ोन किए तो मुझे ना, मैं बहुत इमोशनल हुआ, आप नहीं जानते, मैं ज़रा सी बात से मैं इतना रो देती हूँ ना, हाँ करके रोती हूँ। तो जैसे फ़ोन है, मैं बोले मुझे ना कॉल मत, मैं रोने लगी एकदम, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही कि मुझे और कॉल मत करो, क्योंकि बहुत अच्छी इंसान है सच में, एक फ्रेंड, मैं उनको फ्रेंड, बहुत अच्छे इंसान है। और जब मेरे काका को पता चला, बहुत सालों के बाद, 1 साल के बाद, जब हम बॉयफ्रेंड बन गए थे, मैं थोड़ा बोल रही हूँ, तो मेरे भाभी के भाई को, वो तो मैं बोलने ही नहीं वाली थी, उन्होंने गेस कर लिए क्या वो है आपकी लाइफ में। मैं बोली नहीं, तो बोले अगर वो है तो बहुत अच्छे इंसान है, आपने बहुत अच्छे इंसान को ढूंढे। तो मैं बोली नहीं वो नहीं है, ये मैं बाद में बोलती हूँ। तो मैं ये सोच के मैंने मतलब सोची थी कि मैं बात नहीं करूँगी। मैं एकदम से रोने लगी, मुझे कॉल मत करना, तो मैंने कट कर दी। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए, आई लव यू।